पैसा थारो शिकार। किसी ने क्या खूब कहा है, रंग रंगीलो राजस्थान, रंगील सब रूप और बेस, मेहमान को सब कहते जहां पधारो नी मारे देश। राजस्थानी फिल्मों की जब भी बात होती है तो एक शख्स है जिनका नाम है लखविंदर सिंह जी। जब उनसे खास मुलाकात होती है तो अपने फिल्मों के जरिए दशा व दिशा बदल रहे आपकी हर फिल्म की कुछ नई, कुछ खास होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं अरविंद बत्रा और हम बात कर रहे हैं फिल्मों से जुड़ी एक ऐसी ही शख्सियत की जो पिछले 15 सालों से राजस्थानी फिल्मों को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ 21 में आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थानी फिल्मों के मशहूर निर्देशक लखविंदर सिंह जी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम उनका स्वागत करें। लखविंदर सिंह जी, मशहूर निर्देशक राजस्थानी फिल्मों के, प्लीज। सर नमस्कार। 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 न्यूज़ 21 के स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से न्यूज़ 21 को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो सर, मैं इस चैनल के एक सीईओ के नाते आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि तांडव 2 जी, जिसने पूरे, हम ये बात करें कि जयपुर नहीं, पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश में तांडव मचा रखा है। आज हम इसकी बात करें, बहुत सुंदर स्टार कास्ट इसकी, बहुत सुंदर इसका प्रोमो। तो ट्रेलर लॉन्च आपने किया तो उसके लिए आपको क्या लोगों का फीडबैक मिला? नो डाउट फीडबैक बहुत अच्छा है और जो प्रयास था हमारा इतने सालों से कि हम एक राजस्थान को एक अच्छा प्रोजेक्ट दें, तो मुझे और मेरे प्रोड्यूसर को और मेरी पूरी टीम को कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है और ये जो हवा चल रही है सकारात्मक, ये अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं और मेरी टीम हम इस साल राजस्थान को एक सुपरहिट फिल्म जरूर देंगे। हम सुपरहिट फिल्म की बात करते हैं तो सुपरहिट हम बोलते हैं कितना बिजनेस किया फिल्म ने, लेकिन मैंने सुना कि आपने तो पहले से इतनी टिकटें बुक कर ली और ये राजस्थानी फिल्म के साथ एक नया प्रयोग किया आपने, शायद पहली बार। इससे पहले प्री बुक टिकट नहीं हुई होगी, और कितनी टिकट आप बुक कर चुके हैं अभी तक? ये जो प्रयोग किया है हमने, ये मुझे लगता है कि जो जहाँ तक मेरी स्टडी है कि ये प्रयोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। कि आप एडवांस में QR कोड लगा के कह रहे हो कि अपनी टिकटें बुक करो, ये हमारी ज़रूरत थी, हमारी मजबूरी भी थी और ज़रूरत भी थी। 25-30 सालों से जो सिनेमा नहीं चल पा रहा था, तो हम सिनेमा नहीं चलने की जो समस्या थे उस समस्या को तो बहुत डिस्कस कर रहे थे कि ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, लेकिन हम समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो हमें भी ये समाधान ढूंढने के लिए कई वर्ष लग गए, करीबन आप समझ लीजिए कि 15 साल लग गए। 8 से 10 फिल्में रिलीज़ की और अच्छा बुरा सब अनुभव लेते हुए आगे बढ़ते गए और फाइनली ये जो एक एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हो कि हमने एक फिल्म के जो डिज़ाइन थे उसके साथ QR लगा के राजस्थान की जनता से अपील की कि आप जिस तरह से हिंदुस्तान का जो दूसरा सिनेमा जो फल फूल रहा है, उसी तरह से राजस्थान की जो फिल्में हैं उनको भी आप अपना सहयोग दो, अपना सपोर्ट दो, अपना आशीर्वाद दो। और जब इस अपील के साथ हम आगे बढ़े तो बहुत सारे लोग जो कला संस्कृति से प्रभावित हैं या जो दिल से चाहते हैं कि राजस्थान का सिनेमा आगे बढ़े, उन लोगों ने सपोर्ट किया और एक टिकट राजस्थानी सिनेमा के नाम जो हमने मुहिम स्टार्ट की थी, तो एक बड़ा तबका हमारे साथ जुड़ा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की। मैं इस पे आपके साथ आता हूं, लेकिन दर्शकों को पहले बता दूं कि लखविंदर सिंह जी जो 15 वर्षों से राजस्थानी सिनेमा को नई दिशा देने के लिए प्रयासरत है। रीजनल बॉलीवुड सिनेमा को लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को अभी तक मुकाम नहीं मिला, और जो मुकाम मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। इसके बावजूद भी आप फिल्म इंडस्ट्री के लिए बॉम्बे छोड़ के जयपुर आ गए। सही कह रहा हूँ मैं इस बात को? जी सही है। तो ऐसा क्या लगा कि मुझे राजस्थानी फिल्मों को नई ऊंचाई देनी है? और ये जो आपने एक टिकट राजस्थानी सिनेमा के नाम, जी, कितनी टिकटें बुक कर चुके हैं अभी तक आप? अभी तक हम करीबन 4,500 प्लस टिकटें बुक कर चुके हैं और करीबन 1,500-2 हज़ार टिकटों के कमिटमेंट्स हैं, तो ऑलमोस्ट 5,000 प्लस हैं। लेकिन हमारे पास है टाइम, हमारे पास अभी 20-25 दिन है। मालिक ने चाहा तो हम 10,000 क्रॉस करेंगे। राजस्थानी फिल्मों की जो टिकटें थी कभी भी इतनी एडवांस कभी बुक नहीं हुई, तो ये एक पहल ऐसी हुई है
कि टिकटें बुक होने से निर्माता के अंदर और ऑडियंस के अंदर और बाकी लोगों के अंदर भी एक ऊर्जा आई है कि वो सिनेमा की तरफ प्रभावित हों। इस फिल्म को हमने सुना है कि के.आर. मीना जी ने प्रोड्यूस किया है। हाँ, के.आर. मीना जी इसके प्रोड्यूसर हैं। और आपने जो तांडव का पोस्टर लॉन्च किया था तो वो भी काफ़ी सुने तहलका मचा, उसके बाद तो आपकी जो टिकटों की ग्रोथ थी वो बहुत देखने को मिली। और हमने सुना अभी आप गाना लॉन्च करने वाले हैं, जिसके बाद शायद आप 10,000 का आंकड़ा भी बहुत कम बता रहे हैं। ये हाँ ठीक है, मालिक ने चाहा तो हम चाहेंगे कि 10 की जगह 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो। और कौन नहीं चाहता कि फिल्म हिट हो। हम भी तहे दिल से लगे हुए हैं और मैं इस मामले में अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, मेरे पास अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं और ऐसे डेडिकेशन वाले कलाकार हैं जो दिन रात मेरे साथ यूँ खड़े रहते हैं। मेरी एक जुबान के ऊपर वो अपना 100% परफॉर्म करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये जो जीत है, ये जो टिकटें आई हैं, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है। मेरी तो सिर्फ मेरा एक सपना था, जिस सपने को इन सब ने मिलकर कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि हमें इस बंदे के साथ खड़ा होना चाहिए। ये 15 साल से संघर्ष कर रहा है और वो सब आके मेरे पास खड़े हुए। और जब वो खड़े हुए, अभी तो सिर्फ 25% टीम ही खड़ी हुई है, जिस दिन मेरी पूरी 100% जो टीम है वो मेरे साथ खड़ी हो जाएगी तो मैं राजस्थानी सिनेमा का ये जो टैग है कि फिल्में नहीं चलती है, इस टैग को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। बिल्कुल। और दर्शकों को ये भी बता दूं कि दिसंबर के लास्ट वीक में रिलीज होने जा रही है, उसको राजमंदिर सिनेमा पे प्रदर्शित किया जाएगा। और तांडव 2 का म्यूजिक रिलीज भी पिंक सिटी प्रेस क्लब में 13 दिसंबर को रिलीज होने जा रहा है। 13 दिसंबर को रिलीज़ कर रहे हैं इसका म्यूज़िक हम जी। और ट्रेलर ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और पब्लिक ने ट्रेलर्स को काफ़ी अप्रिशिएट किया है। एक बहुत ही सकारात्मक हवा राजस्थानी सिनेमा की तरफ बहनी शुरू हो गई है। तो हम आपसे बात को इसी कदम में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं अभी स्वागत करना चाहूँगा इस फिल्म की अभिनेत्री, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा मुस्कान जी का। प्लीज़ मुस्कान जी आप हमारे साथ आइए और आपका स्वागत है न्यूज़ 21 के स्टूडियो में। मुस्कान जी, तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस फिल्म में आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपका क्या रोल है, दर्शकों को हम थोड़ा सा आपके रोल के बारे में बताया जाए। मैंने वैसे काम किया, लेकिन इस फिल्म में और लकी सर के साथ काम जो किया, जो मेरा अनुभव रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। और जो मेरा कैरेक्टर है वो एक मैसेज का है, मतलब वो मैसेज देता है कि हमने इस मूवी को बनाया है सिर्फ 2 चीज़ों के लिए, जो 2 नहीं, मतलब ये मूवी पूरी ही एक मैसेज है। एक तो बाल विवाह और एक जो कम उम्र में ही विडो हो जाते हैं उनके लिए। तो इसमें जो मेरा जो कैरेक्टर है वो विडो का है कि कैसे ये समाज एक छोटी सी उम्र में विडो होने के बाद लड़की को कैसे करती है, किन हालातों में रखती है कि वो अच्छे से बोल नहीं सकती, अच्छे से सज संवर नहीं सकती, कुछ भी, मतलब। तो बल्कि हम बात करें तो ये बाल विवाह और जो हम विधवा कृतियों की प्रथा को समाज के सामने आईना दिखाने का काम करेगी कि हम कैसे बचें और कैसे हम लोगों को आगे लेके ताकि लोग जागरूक हो पाए कि ये कृति नहीं है जी। हम क्या सही है क्या गलत है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोसाइटी की जो बड़ी समस्याएं हैं, समस्याएं तो हजारों हैं, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से हमने इन 2 समस्याओं पे फोकस किया। तो जो मैं देख पा रहा हूँ इस पिक्चर में जी, तो आपका रोल राजस्थानी, आज आपका राजस्थानी अटायर में नहीं है, लेकिन राजस्थानी में भी आप, कैसा आपको फील हुआ कि मुझे राजस्थानी ड्रेस डालने के बाद राजस्थानी मूवी में अपने आप को कैसा कंफर्ट फील कर रहे थे, क्या लग रहा था कि कैसे इस चीज़ में काम कर पाएंगे अपन? शुरुआत में लगा मुझे कि कैसे मैं क्या फेस करूँगी, कैसे क्या, लेकिन जब मैंने वो गेटअप देखा अपना और जब मैं कैमरे के सामने आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैं राजस्थानी सिनेमा के लिए कुछ करूँ और सर के साथ। ये वैसे एक सवाल सबके साथ ही होता है, मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूँगा। सर का बिहेवियर सेट पे, डांटने का, समझाने का, आप रोई कभी सेट पे कि आज? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा नहीं कि मैं कहीं सेट पर हूँ, मुझे इनफैक्ट ये लगा कि मैं मेरे घर हूँ। सर ने वो इज्जत, वो प्यार, एक वो कहते हैं आर्टिस्ट को मतलब जैसे रखते हैं ना सर ने, वैसे ही हमको बहुत अच्छे से रखा। हमारी शूटिंग पे मोस्टली जो एटमॉस्फेयर वो ऐसा लगता है कलाकारों को कि हम शूटिंग कम और पिकनिक ज़्यादा बना रहे हैं। बिल्कुल, हंसते खेलते हुए काम करते हैं, कोई प्रेशर, कोई टेंशन नहीं रहता है। बिल्कुल। तो अभी मैं इसके बाद स्वागत करना चाहूँगा अपनी फिल्म में से अपने लीड अभिनेता जो माधव का किरदार निभा रहे हैं, शकूर कमेरा जी। प्लीज़ नमस्कार सर। आइए शकूर जी, इधर आइए। न्यूज़ 21 के स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो मैं चाहता हूँ पहले आप स्टूडियो के हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए आपका रोल क्या है, आप जी। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें,
और आपको कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ा या नहीं? देखिए, इस पिक्चर के अंदर मैं माधव का किरदार निभा रहा हूँ, और जैसा मैं रियल में हूँ उसके पूरा अपोजिट सर ने मुझे करैक्टर दिया, रोमांटिक। अब पंजाबी लोग हैं तो रोमांस दूर दूर तक है नहीं लाइफ में, क्योंकि देसी से है अपने। बिल्कुल। तो पिक्चर में मतलब एक लाइक जैसे कान्हा जैसा किरदार दिया गया, जो एक सिंपल साधारण व्यक्ति है, लड़का है जिसको प्यार हो जाता है, ठीक है। तो मेरा जो किरदार है वो बड़ा चैलेंजिंग भी था, क्योंकि मेरे रियल में आप देखिए कि जब मैं माधव का किरदार निभा रहा था तो थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि भी सर का बिहेवियर, सर ने मतलब बोला कि ये करना है, तो हमने कहा सर करेंगे। तो काफ़ी बार किरदार निभाते वक्त मतलब मेरे चोट भी लगी, मतलब मेरे पैर में काफ़ी बड़ा फ्रैक्चर हो गया था। फाइटिंग काफ़ी एक्शन था इसके अंदर, तो एक्शन के अंदर भी मेरे काफ़ी चोटें लगी। 18 दिन थे बाजी, हम लोगों ने 18 दिन के अंदर एक दिन भी बरसात नहीं रुकी, इतना ख़तरनाक मौसम था। आप सुन रहे थे कि हम जैसे कुछ देखते आप ही के चैनल के माध्यम से कि आज ये बस डूब गई, आज ये नदी झरने में इतने लोग बह गए, और हम ऐसी ही लोकेशन पे थे। नहीं, मैंने वो फेसबुक और आपकी बीटीएस में भी देखा था कि सारे जंगलों के माहौल थे और वहाँ फिसलन तो हो ही जाती है उस चीज़ में। तो फ्रैक्चर के बाद आप फिल्म पूरी की या फ्रैक्चर के दौरान ही पूरी की आपने फिल्म? हमने फ्रैक्चर के साथ ही पूरी की, और सर का मतलब सर को देख के इतना हौसला बढ़ता था कि यार जो बंदा बिना किसी छतरी के इतनी तेज बारिश में खड़ा है, यार हम तो कर सकते हैं। हमें तो फिर भी रेस्ट मिलता था बीच में कि जब हमारा सीन है तभी हम लोग करते थे। लेकिन सर तो 24 आवर्स की थी कि रात को आगे की प्लानिंग करनी है, दिन में शूट करना है। तो इनको देख देख के हमने 18-19 दिन निकाल दी कि नहीं यार, जब सर खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं अगले किरदार को बुलाने से पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या राजस्थानी फिल्मों को लेकर राजस्थान प्रदेश सरकार का क्या रुख है, और आप उनसे क्या मांग करते हैं कि हम ये सिनेमा भी फूले फले? इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी गवर्नमेंट है प्रदेश में, वो दिल से चाहती है कि राजस्थान की कला, संस्कृति, सिनेमा, भाषा सब आगे बढ़े और मतलब इनकी ग्रोथ हो। लेकिन समहाउ मतलब पता नहीं क्या रीज़न है या वो क्या चीज़ें हैं बीच में कि इतनी फैसिलिटी, सब्सिडी सब कुछ देने के बावजूद भी ये सब चीज़ें मूवमेंट जो रिदम बनना चाहिए जैसे दूसरे रीजनल सिनेमा का बनता है। हम पंजाबी या साउथ की बात कर लेते हैं, आज वो एक अलग लेवल पे है, हम एक अलग लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं। बहुत स्ट्रांग वहाँ की गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है रीजनल सिनेमा को, महाराष्ट्र में बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है विद डिसिप्लिन, कि जो कमिटमेंट कर दिया वो कमिटमेंट वो करते हैं, जो डेट दे दी उस डेट में होता है। ऐसा नहीं कि वो टाइम पीरियड चलते जा रहा है 2 महीने 4 महीने 6 महीने, वैसा नहीं। साउथ है, यूपी है, पंजाब है, जहाँ जहाँ भी सब्सिडीज़ हैं, और इन सब की सबसे सरकारों की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जितने भी मल्टीप्लेक्स या सिनेमा है उनके अंदर ये चीज़ कंपलसरी कर रखी है कि आपको साल के अंदर 52 शो चलाने कंपलसरी हैं। बिल्कुल, ये मैंने महाराष्ट्र में सुना है। हाँ, ये सब जगह है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। जी। अच्छा, जब सरकार किसी थिएटर वालों को ये प्रेशर डालती है कि आपको रीजनल भाषा को, कला संस्कृति को और सिनेमा को बढ़ाने के लिए 52 शो पूरे साल के अंदर दिखाने आपके रिकॉर्ड में आने चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर इनकम और बाकी जो पेनल्टीज़ हैं वो पेनल्टी लगेगी ऊपर। तो वो जो ऑनर्स हैं सिनेमा के, जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, वो प्रोड्यूसर्स को, रीजनल सिनेमा वालों के प्रोड्यूसर्स को ढूंढ के पिक्चरें लगाते हैं। ठीक है, अब सिनेमा हॉल के अंदर अगर फिल्म का, राजस्थानी या किसी भी रीजनल फिल्म का जब पोस्टर लगा होता है, दूसरी फिल्म की ऑडियंस जब आती है तो वो एक आई बॉल जो पब्लिसिटी होती है कि समहाउ आते जाते नहीं देख रहे, लेकिन उनके माइंड में है कि हाँ ठीक है, हमारा जो रीजनल सिनेमा है वो जिंदा है, चाहे वो पंजाबी का पोस्टर हो, भोजपुरी हो, किसी भी रीजनल लैंग्वेज की बात करें। मैं अगले सवाल पे आऊँगा, आप उसका जवाब तैयार रखिएगा कि क्या हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये टैक्स फ्री होनी चाहिए, टैक्स फ्री हुई या नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि आज हमारे पास डायरेक्टर भी है, हीरोइन भी है, हीरो भी है, तो विलन के बिना तो बात बनती नहीं है ना, और विलन को नहीं बुलाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत वाला काम हो जाएगा। सबसे बड़ा विलन को खुश रखना बहुत जरूरी है। विलन, क्योंकि विलन एक, फिर आप भी समझते हैं विलन से, तो मैं दिनेश जी को आमंत्रित करना चाहूँगा यहाँ पे। नमस्कार दिनेश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 21 के स्टूडियो में। दर्शकों को प्लीज़ अपने किरदार के बारे में बताइए, और ऐसा क्यों जरूरी था इस फिल्म में विलन, और किस एक्सटेंट था, क्योंकि ये आपके असली है सर यहाँ पे विलन वाला मार्क? हाँ, थोड़ा बहुत असली मान लीजिए। असली मार्क है, विलन है तो असली मार्क है। असली मार्क है जी। एक्चुअली इस फिल्म में जो मैं हूँ तो विलन वाला हीरो हूँ मैं। विलन वाला हीरो? विलन वाला हीरो जी, क्योंकि विलन के बिना तो कुछ है ही नहीं। हर क्रूरती में, हर अंधविश्वास में, कहीं भी आप देखेंगे तो एक न एक शैतान का किरदार जरूर होता है।
बिल्कुल। उसी तरीके से इस फिल्म में मेरा यही किरदार है, एक शैतान जैसा किरदार जो कभी चाहता ही नहीं है कि हीरो सक्सेस हो या हीरोइन से बात करे या किसी लड़की की शादी हो, विधवा विवाह हो या कोई बच्ची की शादी, मतलब बचपन में कर दो तो हम लोग उसी उन क्रांतियों में ही मैं इतना बड़ा विलन हूँ। यही मेरा इसमें योगदान है पिक्चर में कि मैं बड़ा विलन हूँ एक। और दूसरा हीरो वाला विलन, इसलिए मैंने बोला कि विलन के बिना हीरो होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो विलन का होना तो स्वभाव ही है कि जरूरी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो आपने बात बोली तो मुझे तांडव 2 मैं हीरो हीरोइन के लिए देखूं नहीं देखूं, विलन के लिए जरूर देखने जाऊंगा मैं कि आपका हीरो वाला विलन एक नया नाम दिया आपने। हाँ। सर के लिए एक चीज़ ये कहना चाहूँगा आज मैं आपके माध्यम से कि जो करेक्टर सर का था वो जब स्क्रिप्ट पे लिखा था तो वो इतना स्ट्रांग नहीं था वो, लेकिन जब सेट पे आए सर और उन्होंने जब परफॉर्म किया तो मेरे साथ पहला प्रोजेक्ट है, और तो जब मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखी तो उस वक्त मेरे को एहसास हुआ कि ये एक बहुत ही, हम तो जौहरी हैं अपने फील्ड के, बिल्कुल। तो हमें लगा ये हीरा से वेस्ट तो नहीं होना चाहिए। तो इनका करेक्टर 3 से 4 दिन का था, लेकिन फिर जब इन्होंने परफॉर्मेंस की तो सेट के ऊपर बैठ के स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस किए गए, अपडेट किया गया, पूरी स्टार्ट टू एंड तक उस करेक्टर को पिरोया गया और सर ने अपना 100% दिया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपका करेक्टर कम होना, लेकिन उसके बाद ये जब मैंने थिएटर किया था सर, मेरा एक बहुत छोटा सा रोल था उस थिएटर के अंदर, लेकिन जब परफॉर्म करने लगे तो एंड तक चला, तो एक अपने में एक अचीवमेंट महसूस होती है कि जब आपको लिया गया होता है तो एक 2 या 3 सीन के लिए, लेकिन जब आपके परफॉर्मेंस के बाद डायरेक्टर को लगता है कि नहीं मुझे इसका रोल बढ़ाना है, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बहुत बड़ी अचीवमेंट, हाँ ठीक है, एज एन आर्टिस्ट हो सकती है, लेकिन एज अ टेक्नीशियन, एज अ डायरेक्टर मुझे इस बात की खुशी भी है, गम भी है कि इतना होनहार और मतलब इतना टैलेंट होने के बावजूद भी वो जो डिजर्व करते थे राजस्थान के कलाकार और टेक्नीशियंस, चाहे वो म्यूजिशियंस हो, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, जो डिजर्व करते थे उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं, समहाउ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है, चाहे वो आप आवाम की समझें, चाहे सरकार की समझें, चाहे सिनेमा के लोगों की समझें, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री उतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ पा रही है जितनी मजबूती से दूसरा रीजनल सिनेमा बढ़ रहा है। उस पर भी मैं आपके साथ आऊँगा, लेकिन जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि टैक्स फ्री अभी हुआ या नहीं हुआ, आपने सरकार से क्या मांग करी और आप क्या चाहते हो कि टैक्स फ्री होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? टैक्स फ्री तो मैं तो चाहता हूँ कि राजस्थान की गवर्नमेंट जो है वो राजस्थान की सारी फिल्मों को टैक्स फ्री करे, ताकि एक जो सरकार है वो एक माँ बाप का रोल प्ले करती है किसी भी प्रोफेशन के अंदर, और जब माँ बाप को मालूम है कि हमारा बच्चा अभी चल नहीं सकता है और वो ज़मीन पे रेंग रहा है या वो घसीट रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, स्ट्रगल संघर्ष कर रहा है, तो माँ बाप की ड्यूटी बनती है कि उस बच्चे को एक बार उंगली पकड़ कर उसको एक बार चलना सिखा दें। एक बार वो चलना जब सीख जाएगा फिर उसके बाद उसको उस उंगली की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो खुद दौड़ेगा, फिर भागेगा, फिर हो सकता है कि वो कोई अवार्ड भी लेकर आए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो इस एग्जाम्पल में मुझे लगता है कि सारी बातें आ गई। तो हमने अभी विलेन से भी बात कर ली, हीरो हीरोइन डायरेक्टर से भी, तो जो एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिल्म का, महत्वपूर्ण पार्ट होता है ना, हीरोइन की माँ, तो आज उनसे भी हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पे रीटा जी को। माँ के बिना कोई फिल्म नहीं बनती, माँ के बिना कोई फिल्म नहीं बनती है ना, चाहे अमिताभ बच्चन की फिल्म हो या तो माँ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो कहा जाता है कि मेरे पास सब कुछ, तुम्हारे पास क्या है तो मेरे पास माँ है। नमस्कार रीटा जी, आपका न्यूज़ 21 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद न्यूज़ 21 को कि तांडव 2 की पूरी टीम को यहाँ बुलाया और जनता से रूबरू कराने के लिए आप बहुत बड़े रोल अदा करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बात और उद्देश्य जनता तक पहुंचाना। देखिए ये हमारा बिल्कुल एक सौभाग्य की बात भी है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसमें साथ देना हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से समझना चाहूँगा कि आपका रोल इसमें क्या है और आप कुछ चैलेंजिंग किया है आपने? जी हाँ, ये कस्तूरी की मदर का रोल है जो कि हीरोइन है जी, और ये मैसेज एक माँ, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति होती है नफरत को ख़त्म करने के लिए, जी बिल्कुल, वो काम मेरे को सौंपा गया जी। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ लखविंदर सर के लिए जिन्होंने इस रोल के लिए मुझे चुना और मुझे ये माँ के रूप में शक्ति दी कि ये नफरत की जंग को ख़त्म करने में मैं रोल अदा कर सकूं। बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब मैं मुस्कान जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कितनी नफरत हुई एक विलन से फिल्म में, क्योंकि जब तक कहा जाता है कि नफरत नहीं हो तो वो विलन नहीं माना जाता, क्योंकि अब इन्होंने हीरो विलन अपने आप को बोला है, तो नफरत हुई या एक लगा कि नहीं ये होना चाहिए था?
नहीं, नफरत तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो जैसे अभी आपने कहा कि एक विलन के बिना फिल्म अधूरी है, तो जब सर का मैंने परफॉर्म देखा तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, और मैं तो सर की बिग फैन हूँ। सीरियसली इन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया, और बहुत अच्छा जो एक विलन में होना चाहिए, जैसे कि शक्ति कपूर जी थे और बाकी जो अपने विलन है, मतलब समझ लीजिए उनसे अपन इनकी क्या ही तुलना कर ले, उनसे भी ऊपर किया इन्होंने राजस्थानी सिनेमा के लिए। तो नहीं, तभी हमारी देखिए सभी एंकर भाग गए इनको देखे हुए, शक्ति कपूर से मिलती है इनकी जैसे। अच्छा वो सब मेल एंकर थे। फीमेल एंकर में तो आई नहीं सर हमारी वो तो लखविंदर पता चल गया था कि विलन आने सर वाले के लिए एक बात कहना जी, चाहूंगी, प्लीज शेर में कहना चाहूंगी, प्लीज जिन्हें मंजिल की तमन्ना होती है जी, वो शिकवा नहीं करते, वाह, जिन्हें मंजिल की तमन्ना होती है वो शिकवा नहीं करते, और जो शिकवों में उलझे रहते हैं वो मंजिल को नहीं पाते। बहुत बढ़िया बात कही आपने। थैंक यू सो मच। तो अब मेरा सवाल लखविंदर जी साहब से होगा। निर्माता नंद किशोर मित्तल जी जो आपके साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपकी जोड़ी कैसे बनी? और ये दूसरी चीज़, तांडव 2 के कुछ यादगार सीन के बारे में दर्शकों के साथ कुछ पल शेयर कीजिए। हाँ, 2014 में हमने तांडव 1 बनाई थी और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था उस फिल्म को। तो एक राजस्थान के अंदर एक्शन फिल्म का एक जो माहौल है बहुत अच्छा है। जो बॉलीवुड की जो फिल्में राजस्थान में लगती हैं उनका बिजनेस बहुत स्ट्रांग होता है जी। तो एक टेक्नीशियन होने के नाते जब मैं होमवर्क कर रहा था राजस्थान सिनेमा के ऊपर, तब मुझे लगा कि हमें एक एक्शन फिल्म बनानी चाहिए जी। एक्शन फिल्में ज़्यादा बनती नहीं है जी। अच्छा, एक्शन फिल्मों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए बजट बहुत बड़ा चाहिए। बजट चाहिए, उतना बड़ा बजट राजस्थान में है नहीं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ जोड़ ताड़ करके, संघर्ष करके एक फिल्म को बनाया तांडव, और लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने सुना एक जो आप गाना लॉन्च करने वाले हो वो तड़कता भड़कता सॉन्ग है, जिसकी उसके बारे में अगर कुछ आइटम सॉन्ग है। अब एक्शन फिल्म है, इतने सारे गुंडे हैं, इतने सारे कलाकार हैं, हीरो है, हीरोइन तो बात होगी तो रोमांटिक गाना है, सैड सॉन्ग है, तो फिर एक आइटम सॉन्ग, नहीं तो विलन हमारे नाराज हो जाएंगे कि हम हीरो को दुखी गाने दे दिए, सुखी गाने दे दिए, ये किसको एंजॉय करेंगे, हम क्या करेंगे। तो इनके लिए भी एक आइटम सॉन्ग रखा है जहाँ पे सारे विलन्स जो है उस आइटम सॉन्ग में डांस करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं चीज़ों को। और हैप्पी नोट पे, और जो तांडव की जो फर्स्ट पार्ट की जो सक्सेस थी उसी को ध्यान में रखते हुए हमने तांडव 2 का निर्माण किया। और मित्तल जी की जो बात है, तो मित्तल जी नो डाउट राजस्थान के एक ऐसे इंसान हैं कि मैं कहता हूँ कि उनको सैल्यूट करना चाहिए। एक ऐसी इंडस्ट्री में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और 10-15 साल से आपके साथ लगे हुए हैं। मेरे कंधे पे यूँ हाथ रखा है उन्होंने, और उनको अच्छी तरह से मालूम है कि इंडस्ट्री पैसा नहीं देती है, इस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं कभी भी, क्योंकि शायद उन्होंने मेरा संघर्ष देखा होगा, मेरी भावना, बिजनेसमैन है, और मेरी फीलिंग्स को समझा होगा कि ये वैसा डायरेक्टर नहीं है जो पार्टियां करता है, जिसको अय्याशी चाहिए, जिसको घूमना है फिरना है, और मतलब जो स्टारडम जो होते हैं, ये ग्राउंड से, ज़मीन से जुड़ा हुआ डायरेक्टर है। ये ज़मीन पे रह के चीज़ें वर्कआउट कर रहा है और ये राजस्थान इंडस्ट्री में काम कर रहा है। बॉम्बे में उनको मेरा सर्कल अच्छी तरह से मालूम है। मैंने ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसके अंदर काम नहीं किया है जी। चाहे वो स्टार प्लस हो, सोनी हो, जी हो, कलर्स हो, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ मैंने काम किया जी। रेमो जैसे लोग मेरे दोस्त हैं जी, और भी एक अच्छा खासा सर्कल है। मैंने एक टीवी शो पे देखा था कि रेमो जी ने आपको स्पेशल बुलाया था उस प्रोग्राम में, अगर उसके बारे में 2 मिनट दर्शकों के साथ कुछ साझा करना चाहिए। मेरा हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे जी, अच्छे दोस्त थे जी। एयरफोर्स में हमारी परवरिश हुई जी, जहाँ पे शहर से बाहर होता है एयरफोर्स जी जी। सिविलियंस कैसे होते हैं हमको पता नहीं रहता है बचपन में जी जी। ठीक है, डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करना, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, और परेड और ये सब, एक डिफेंस की जो लाइफ होती, तो उसी माहौल में पले बड़े थे हम लोग। लेकिन हम दोनों ही सिनेमा से प्रभावित थे। मुझे राइटिंग का शौक था, रेमो को डांस का शौक था, तो ऐसे धीरे धीरे जिंदगी को जहाँ ले जाना होता है ले जाते। हमारी फैमिली तो आपकी वहीं लेके जाती चाहती थी, परिवार वाले तो चाहते थे कि मैं और रेमो जाएं किसी एयरफोर्स में, प्लेन उड़ाएं फिल्में उड़ा रहे हैं अभी, हम लोग गाड़ी उड़ा रहे हैं अभी आप जी। मैंने एक चीज जो अभी सुनने में आया कि शायद पहली राजस्थानी फिल्म है जिसका सीक्वल बन रहा है। हाँ, पहली फिल्म है, और इसका तीसरे की भी तैयारी चल रही है अभी, क्योंकि जो आपको लोगों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है आपको, तो उसके बाद आप जल्दी 3 भी लॉन्च कर जरूर। अगले साल तांडव 3 आएगी,
और अब यहाँ से जो हमारे हाथ में, वो कहते हैं ना डुबके को तिनके का सहारा, तो ये तिनका जो 2024 में दिसंबर में हमारे हाथ में आया है, इस तिनके को हम एक तख्ती में तब्दील करेंगे धीरे धीरे, फिर इसको धीरे से एक नाव में तब्दील करेंगे, फिर एक बोट में जिसमें हजारों राजस्थान के कलाकार बैठेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो जो एक कहावत है कि तपती हुई रेत के ऊपर बरसात की पहली बूंदों को फना होना ही है, तो हो सकता है कि शायद हम लोग उस हाइट को नहीं पकड़े, लेकिन एक ऐसा बेस, एक ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे मार्ग, जैसे हमने एक रास्ता निकाला कि हमने फिल्म रिलीज करने से पहले टिकटें बुक कर दी। अब ये रास्ता जो है राजस्थान के सभी मेकर्स के लिए बहुत काम आएगा जी, वो इसका सहारा ले सकते हैं। जैसे ये एक ब्रांच निकाली हमने, वैसे ही सोचेंगे कुछ और 2-3 ऐसे रास्ते निकाल दें, ताकि हम सिर्फ सरकार के भरोसे ना बैठें, हम ऑडियंस और बाकी कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ईजाद करें कि एक मेकर जो पैसा लगाए वो फिल्म रिलीज होने से पहले ही बच जाए और सेफ हो जाए। आप में से तांडव 1 का हिस्सा कौन था? कोई था उसमें? नहीं, तांडव में हम तांडव 1 में 1 में एक्टर नहीं थे, लेकिन सर को असिस्ट जरूर कर रहे थे हम लोग। मैं एडी था सर का उस टाइम, तो बहुत सीखा और कभी सोचा नहीं था कि 2 का मैं पार्ट बनूंगा। तो ये भी मेरे लिए शकूर एक लीड रोल ही कर रहा है। जी, जी। और तांडव 1 में सर ही थे। हाँ, इस पिक्चर में ये फिल्म समझ लीजिए कि शकूर को एक गिफ्ट में देना चाहता था, वो गिफ्ट मैंने शकूर को दी एज अ लीड, और पूरी कहानी शकूर के इर्द गिर्द घूमती है, और बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, इंसान भी है। और जब आप फिल्म देखोगे तो आप महसूस करोगे कि एक उम्दा कलाकार जो इतने सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ था, एक जो प्रोजेक्ट जी। होना चाहिए था, एक ड्रीम होता है, और इसकी पहली पिक्चर राज मंदिर में रिलीज हो रही है, और एक कलाकार की बहुत क्या बड़ी चीज़ बात है। राज मंदिर एक अपने आप में लैंडमार्क है। करेक्ट। मैं आपके पास लास्ट में एक क्वेश्चन मेरा है जिसके लिए आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? 2 लाइनें 4 लाइनें की आपकी फिल्म क्यों देखने आए, आप कैसा दर्शकों से प्यार चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग आएँ, हमारे लिए ना सही लेकिन राजस्थानी सिनेमा के लिए आएँ, उसको हम लोगों को मिल के आगे बढ़ाना है जी। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी जो आजकल की सोच है, जैसा कि मैंने अभी कैरेक्टर के बारे में बताया जी। तो ये मूवी देखने के बाद ही उन लोगों को शायद कुछ लगे कि नहीं ऐसे नहीं करना। तो हर इंसान का अपना एक जीने का तरीका होता है, और सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थानी सिनेमा को सपोर्ट करें, और 27 को आप लोग सभी राज मंदिर में पधारें, मुस्कान की सुने और राज मंदिर में पधारें। बिल्कुल। तो रीटा जी आपका? मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ राजस्थान वासियों का, जिन्होंने ये राजस्थान मूवी को सेव करने के लिए जो अपना प्यार दिखाया है, क्योंकि इनका प्यार ये शो कर रहा है, जब तभी हम लोग 5000 टिकट पे पहुंचे हैं, और इन्होंने विश्वास किया बिना पिक्चर को देखे हुए, और सिर्फ सुनी बात पे और सुने हुए तांडव 2 के ट्रेलर पे इन्होंने अपने टिकट्स बुक कराई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आप लोगों का सबका, और चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने टिकट खरीदी है उसी तरह से प्यार से दिल से अपने परिवार मित्रों के साथ एक बार फिर आएँ रूबरू होने के लिए। तांडव 2 राज मंदिर 27 दिसंबर, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, रीटा जी से मिलने सभी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं सर अभी आपसे थोड़ा सा सर आपका क्या मैसेज रहेगा दर्शकों के लिए? मेरा ये रहेगा मैसेज कि इस पिक्चर को जरूर देखें, क्योंकि इसमें विलन वाला हीरो है तो सबको देखनी चाहिए। बिल्कुल। पहली बार विलन वाला हीरो देखने विलन वाला हीरो वो विलन बनिए कि जो बुराइयों के खिलाफ लड़े, तभी वो हीरो बनेगा। बिल्कुल सही कहा। तो बुराइयों के खिलाफ भी एक विलन की जरूरत होगी, और वो आप सब में से हम में से कोई एक होगा। तो इस पिक्चर को जरूर देखिए, राज मंदिर में 27 तारीख से आपके सामने रिलीज होगी, तो प्लीज जरूर आइए। बिल्कुल, दर्शक देखने दिनेश जी को बिल्कुल आएंगे। शकूर भाई आपका मैसेज? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 21 के माध्यम से, क्योंकि दर्शकों के बिना हम लोग नहीं हैं, कि एक कलाकार की पहचान तभी होती है कि अगर उनकी ऑडियंस हो, दर्शक हो। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस पिक्चर को क्यों देखने आना है, आपको राजस्थान की खूबसूरती देखने आना है। बिल्कुल। आज तक इस पिक्चर के अंदर आप देखेंगे कि हवेलियाँ बड़ी बड़ी या हमारे जो इतिहास रहा है ना, उस इतिहास को दिखाया गया था। इस पिक्चर में एक राजस्थान का जो दूसरा पहलू है वह उसकी ग्रीनरी, हरियाली, झरने। तो इस पिक्चर के अंदर एक तो खूबसूरत झरने, खूबसूरत एक ग्रीनरी आपको दिखेगी। दूसरा भैया एक ऐसी कहानी है
कि शानदार मजा आ जाएगा, जिसको जो लेके झंझोर के रख देगी, झंझोर के जिसको हम रख बात देगी। करें, जिसको हम शब्द बात। हाँ, एक और बात, मुझे भी देखने आए क्योंकि भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया और एक अलग अलग लुक में, मतलब जब मेरा सर ने वो डिज़ाइन किया मेरे गांठ लगा के, तो मेरे माथा यूं यूं करता था नाड़े, मैंने कहा फट ना जाए कहीं, तो मेरा लुक ही ऐसा डिज़ाइन किया गया था। फिर सर ने जो मुझे पटक पटक के मारा है उन पहाड़ियों पे, तो भी आप ज़रूर देखने आइएगा। तो मैं सभी आपके न्यूज़ 21 के दर्शकों से भी हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि इस पिक्चर को प्यार देने 27 दिसंबर राज मंदिर में आए, और हम कलाकारों के लिए यही एक प्रोत्साहन होगा कि इस पिक्चर को जितना आप ट्रेलर हैं, इनका म्यूज़िक है, 27 दिसंबर से पहले पहले आप अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए, यही हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा। और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप राजस्थानी सिनेमा के लिए, मतलब हम जैसे जो राजस्थान के कलाकार हैं, इन लोगों को एक मंच दे रहे हैं। थैंक यू सो मच न्यूज़ 21। मैं तो देखिए पूरी की पूरी टीम को बुलाना चाह रहा था, लेकिन स्टूडियो की एक लिमिटेशन होती है, लेकिन हम 1 बाय 1 उनको भी साथ लेके आएंगे। और बिल्कुल आप अपने सोशल मीडिया पे बिल्कुल इसको सर्कुलेट कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके ऊपर। और जो गाना लॉन्च होगा आपका आइटम सॉन्ग, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर रील्स भी बने, जरूर। तो बिल्कुल। इतना पॉपुलर हो वो आपका गाना। हाँ, 5 गाने हैं, 4 गाने हैं इसके अंदर, और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक रील्स उस पर बना सकते हैं। और आप क्रेडिट दीजिएगा लखविंदर फिल्म्स को, तो आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कॉपीराइट की, राइट? करेक्ट। और दूसरा ये है कि राजस्थानी सिनेमा जो है उसको संभालना, उसको चलाना, वो राजस्थान की जो आवाम है, जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी ही जिम्मेदारी है। इस इंडस्ट्री अगर ये नहीं चल रही है या ये रुकी हुई है, और इसको अगर हम चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को हम इसकी ग्रोथ हो, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ना तो पंजाब सामने आएगा, पंजाब की जनता आएगी, ना ही आपके यूपी बिहार के लोग आएंगे, बिल्कुल। और ना ही आपके हरियाणा या महाराष्ट्र या साउथ के लोग आएंगे। तो इंडस्ट्री, उन्होंने अपने अपनी इंडस्ट्री को संभाल रखा है। बिल्कुल। राजस्थान की इंडस्ट्री को संभालने के लिए भी, फिल्म इंडस्ट्री को जिम्मेदारी संभालने के लिए राजस्थान भी लोगों की है। राजस्थान के लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आएँ और फिल्में देखें। अच्छा, राज मंदिर में 200 रुपये की जो हमने 200 रुपीज़ की जो टिकट रखी है, वो बहुत रीजनेबल प्राइस है, क्योंकि राज मंदिर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो बहुत अलग है, ठीक है। तो एक 200 रुपीज़ की टिकट मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रेशर है। एक पैसा वसूल फिल्म कह सकते हैं कि पैसा वसूल फिल्म हाँ, होगी। दुगना पैसा वसूल दुगना होगा। पैसा अगर वसूल। आप एक टिकट लेते हैं तो दुगना पैसा वसूल होगा। हम भी अपने न्यूज़ 21 पे वो शेयर कर देंगे QR कोड, तो आप वहां से भी टिकट परचेज कर सकते हो सोशल मीडिया पे। अब सर मैं एक छोटा सा चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, जी। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा ही हुआ हूँ, कि एक तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो, क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया, आप इंडस्ट्री में हर जगह पे उसके बाद भी डाउन टू अर्थ हैं, आप इतने हम्बल हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई कैसे पैर जमीन पे रखें, सक्सेस को संभालना सीखें? क्या ये मैं- शकूर के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, आप सबके लिए बात हो रही है। आपका ये जो सवाल है, इसका जवाब मैं एक एग्जांपल से देना चाहता जी। हूँ कि ये जो कप पानी का भरा है, जी ठीक है, अब शकूर जी ने अगर मुझे धक्का दिया तो इसमें से पानी गिरेगा। जी तो धक्के का मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करें, कहीं भी रहें, जी कोई भी फील्ड हो, एक्स आप पॉलिटिशियन है, आप बिजनेसमैन है, आप टेक्नीशियन है, वॉटेवर जिस भी फील्ड में है, तो अगर कोई आपके बारे में बुरा बोलता है जी या आपका बुरा करता है, जी तो जैसे इस पानी में, इस कप के अंदर पानी है, तो पानी गिरेगा, तो जो इस कप में होगा वही गिरेगा। आपके अंदर नफरत है तो नफरत गिरेगी, बहुत अच्छी बात आपके अंदर अगर प्यार है तो प्यार ही गिरेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको प्यार से ही जवाब देखो कि भाई साहब दूसरी बार धक्का मत देना। आपके अंदर रिवेंज है तो रिवेंज, तूने मुझे धक्का दिया मैं तुझे धक्का दूंगा, ठीक है। तो इंसान कहीं भी रहे, किधर भी, किसी भी स्थिति में रहे, और कितने भी संयमित ऊपर होना सीखे, धैर्यवान। धैर्यवान हो। जितने बड़े एग्जाम्पल है दुनिया के, चाहे आप सचिन जी को लो, टाटा जी को लो, और भी जो बड़े बड़े बच्चन साहब हैं, जो रफ़ी साहब हैं, वो सारे के सारे जो थे वो डाउन टू अर्थ ही थे। अध गगरी छलकत जाए, ये हमारे जो पुराणों में लिखा है। तो जो गगरी आधी होती है, जिसमें आधा पानी होता है, वो ज़्यादा छलकती है। बिल्कुल सही कहा। तो ये बेसिक परवरिश है, बेसिक नेचर है। हम तो चाहते हैं कि इंसान कहीं भी जाए वो ज़मीन पे ही रहना चाहिए। अब एक लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नए कलाकार आपसे जुड़ना चाहें तांडव 3 में या किसी और प्रोजेक्ट में, क्योंकि लोगों में हिचक होती है कि मैं ऑडिशन कैसे दूंगा, मेरे में काबिलियत है या नहीं है, तो कैसे आपको अप्रोच करें और
कैसे आप उनका सिलेक्शन करते हो? सारी चीज़ें सारे रास्ते खुले हैं जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे NK मित्तल LS फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड जो मेरी और मित्तल सर की कंपनी है जी। हमने वहाँ पे नंबर्स छोड़ रखे हैं। हमारी वेबसाइट है वो ओपन है, उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। ऑफिस के अंदर कोई भी कलाकार पूरे राजस्थान में से कहीं भी से भी आता है और जब वो फ़ोन करता है कि सर आपसे मिलना चाहते हैं तो उनसे कभी भी टाला नहीं जाता है। उनसे कहते हैं आज नहीं तो कल आ जाओ, कल जब भी आप संभव आप पाओ। कई लोग आके मिले हैं, बातचीत हुई है और जो भी हमसे बेस्ट होता है हम उनके लिए करते हैं। ये तो देखिए मैं बिल्कुल मानता हूँ कि लखविंदर जी का गेट हमेशा खुला रहता है, खास तौर पे नए कलाकारों के लिए, नए ऊर्जावान कलाकारों के लिए। तो ये था न्यूज़ 21 की तरफ से राजस्थानी फिल्म निर्देशक लखविंदर जी और उनकी टीम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने न्यूज़ 21 में समय निकाला और राजस्थानी फिल्मों को लेके हमसे बेबाक बातें करी। न्यूज़ 21 के स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए, जुड़े रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।